रात अपने चरम पर थी। उज्जैनी नगरी चांदनी में नहाई हुई थी, लेकिन महल के आसपास एक अनजानी शांति पसरी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और महल के ऊंचे बुर्जों पर जलती हुई मशालें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। पहरेदार अपनी तलवारें कमर पर कसे सतर्क खड़े थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात उनके सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा था। महल से कुछ दूरी पर अंधेरे में छिपी एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसकी सांसें गहरी थीं और उसकी आंखें महल की ओर जमी थीं। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि सिंधु राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा थी, एक विषकन्या। उसके रूप और आकर्षण में मृत्यु छिपी थी। उसका शरीर धीरे धीरे विष से भर दिया गया था और अब वह एक ऐसा अस्त्र बन चुकी थी जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। उसके केवल एक स्पर्श से कोई भी व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन सकता था। वह महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। रथ से उतरते ही उसकी सुंदरता को देख सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। उसकी लंबी गहरी काली जुल्फें उसके चेहरे को आंशिक रूप से ढक रही थीं। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी। महल में संदेशवाहक ने घोषणा की, सिंधु राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा उज्जैनी के सम्राट से भेंट करने आई है। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था और उनकी आंखों में अद्भुत चतुराई झलकती थी। वे जानते थे कि हर आगंतुक केवल वही नहीं होता जो दिखता है। उन्होंने एक दृष्टि चंद्रलेखा पर डाली, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विक्रमादित्य ने कहा, स्वागत है राजकुमारी। उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी। चंद्रलेखा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। महाराज, मैं यहाँ सिंधु और उज्जैनी के संबंधों को मजबूत करने आई हूँ। मेरे पिता चाहते हैं कि हमारे राज्यों के बीच एक नई संधि हो। दरबार में बैठे सभी मंत्री और योद्धा चंद्रलेखा की सुंदरता से मोहित हो गए थे, लेकिन सेनापति सोमदेव की आंखों में संदेह झलक रहा था। राजा ने उत्तर दिया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन राजकुमारी, आपके स्वागत में आज रात्रि उत्सव का आयोजन किया जाएगा। चंद्रलेखा ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन सोचा, विक्रमादित्य मेरे आने के उद्देश्य को समझना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि विषकन्याएं परखने के लिए नहीं, छलने के लिए बनी होती हैं। महल में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। चंद्रलेखा जानती थी कि उसे अपना लक्ष्य पूरा करना होगा, लेकिन क्या विक्रमादित्य उसकी सच्चाई को भांप पाएंगे? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।